गुड इवनिंग, सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। भैया हम लोग बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी पेपर फर्स्ट में टिश्यू कल्चर टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल पिछली वीडियो में हमने आपको एक सामान्य सी जानकारी देना चाहा फिन फार्मूला की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। हमने कहा था कि उनकी फिन की संख्या को एक शॉर्ट फॉर्म में जब डिनोट करके एक फार्मूला बनाते हैं, वही है फिन फार्मूला। उसके बाद हमने कहा कि आपको जो कुछ मेजर फिशेज हैं, जो कुछ बड़ी मछलियां हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अलग, उनको हमको सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्ड करके भी पढ़ना होगा। तो पहली फिश हमने कल कटला कटला शुरू किया था, जिसका जूलॉजिकल नेम कटला कटला है और कॉमन नेम कटला है। इसमें कटला कटला में हमने कल उसका सिस्टमैटिक पोजीशन और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था। आज उस फिश के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ते हैं। कैसे लिखा है, द फिश इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में। वैसे तो साउथ एशियन कंट्री भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह होती है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो द फिश इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया। ये पूरे भारत में पाई जाती है, ये मछली पूरे भारत में पाई जाती है। इट अटेन्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ अबाउट 180 सेंटीमीटर। अगर कतला को ठीक से बढ़ने दिया जाए, इनको फिशिंग ना की जाए, तो इसकी साइज 180 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसकी साइज 180 सेंटीमीटर तक हो सकती है, यानी 1 मीटर 80 सेंटीमीटर तक। बट इज सुटेबल फॉर फूड व्हेन इट इज नॉट मोर देन 61 सेंटीमीटर। लेकिन बेसिकली इसका फूड के रूप में तब यूज किया जाता है जब ये 60, 61 या 62 सेंटीमीटर की होती है। 60 सेंटीमीटर की, और मतलब ज्यादा बड़ी ना हो, इतनी बड़ी हो या इतनी बड़ी भी हो सकता है, आकार में ज्यादा बड़ी नहीं होती है, तभी इसका फूड के रूप में अच्छा यूज होता है। बॉडी इज डीप, शरीर काफी गहरा, क्योंकि मोटाई भी काफी होती है। माउथ इज लार्ज, मुख इनका बड़ा होता है। प्रोवाइडेड विथ प्रोमिनेंट लोअर लिप्स, इनके जो माउथ का लोअर लिप्स होता है वो काफी गहरा होता है, काफी बड़ा होता है। माउथ का लोअर लिप काफी बड़ा होता है। एंड लार्ज गिल ऑपरेटस, और गिल ऑपरेटस भी लार्ज होते हैं। लार्ज गिल ऑपरेटस होते हैं, बड़े गिल ऑपरेटस। द कलर इज ग्रेइश ऑन डॉर्सल साइड। अगर आप डॉर्सल साइड पे इसके देखेंगे ऊपर की तरफ, तो इसका कलर ग्रेइश होता है। वाइल सिल्वरी ऑन लेटरल साइड, अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो इसका कलर सिल्वरी होता है। फिर कटला इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फिशेस, ये बहुत तेजी से बढ़ने वाली मछलियों में है। आपको बताए थे कि इनको जो तेजी से बढ़ती हैं मछलियां, उनको हमने किस ग्रुप में रखा है? मेजर कार्प्स में। तो कतला इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फिशेस एंड लार्जेस्ट कार्प व्हिच माइग्रेट्स टुवर्ड द रिवर इन प्लेन्स रीजन इन द ब्रीडिंग सीजन। मतलब जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये नदियों से प्लेन की ओर आ जाती हैं। आप कहेंगे नदियों से प्लेन क्या है? जहां पर नदियां जाकर कहीं ना कहीं समुद्र में गिरती हैं, और नदियां कभी कभी मैदानी भागों में बहती हैं। तो होता क्या है कि जहां पर इनकी धारा तेज रहती है, वहां से ये ऐसी स्थान पे आ जाती हैं जहां पर नदियां छिछले जल वाली होती हैं, जहां पर नदियों में गहराई कम होती है, यानी प्लेन्स की ओर, स्थान की ओर आ जाती हैं। मतलब नदी का पानी तो होगा, लेकिन बहुत गहरा नहीं होगा, छिछला जल होगा। तो गहराई से ये प्लेन की ओर आ जाती हैं। कब? ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। जब कतला को रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग करना होता है तो ये गहरे जल से प्लेन की ओर आ जाती हैं, छिछले जल की ओर आ जाती हैं। और कब? और इनका ब्रीडिंग सीजन कब से है? दैट इज फ्रॉम जून टू अगस्त। जून से अगस्त में बेसिकली ये देखा जाता है कि ये गहरे जल से, रिवर के गहरे जल से रिवर के ऐसे पोर्शन में आ जाती हैं जहां पर रिवर का पानी छिछला होता है। आफ्टर 16 to 18 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब इनमें रिप्रोडक्शन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, तो 16 से 18 घंटे बाद लार्वी आर हैज्ड, अंडों से लार्वी निकलते हैं, विच आर 4.4 to 5.3 mm इन लेंथ। और इनके लार्वी की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 4.4 से 5.3 mm। द यंग वंस मीजर अप टू 15 to 20 सेंटीमीटर इन लेंथ। इनके जो यंग वंस होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो 15 से 20 सेंटीमीटर। आपको अनुमान तो होगा ही 15 सेंटीमीटर कितना होता है। आपके पास जो छोटी वाली स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, उतनी बड़ी।
छोटी वाली स्केल के बराबर, और बहुत तेजी से ये ग्रो करते हैं। इनको अगर प्रॉपर फूड वगैरह मिलता रहता है तो ये 6 फीट तक की लंबाई, 6 फीट तक की लंबाई को ऑब्जर्व कर लेती हैं। कतला इंडिया की बहुत ही पॉपुलर फिश है, फूड के रूप में हाईली वैल्यूएबल है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सबका एक ही है, फिशेज में कोई अलग से नहीं लिखना होगा। अगर आपको लिखना ही होगा तो टॉपिक बढ़ाना हो गया तो आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं। इट प्रोवाइड गुड डाइट, इससे हमें अच्छा पोषण मिलता है, प्रोटीन मिलती है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, और विटामिन ए और डी तो मिलते ही मिलते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हर फिश की वही होगी। इसका हमने फिन फार्मूला जो आपको समझाए थे, फिन फार्मूला अगर देखेंगे तो डॉर्सल फिन 18 to 19, 3/15-16, मतलब 3 जो फिन्स हैं डॉर्सल की वो स्ट्रेट होंगी और 15-16 क्या होंगी, ब्रांच्ड होंगी। फिर पी पेक्टोरल फिन, यहाँ पे लिखा, सॉरी हाँ पेक्टोरल फिन, फिर ए एनल वी वेंट्रल फिन या जिसको आप कहते हैं पेल्विक फिन भी, और फिर ए एनल फिन, और एल आई आपने बताया यहाँ पर एल आई की संख्या, एल आई मतलब वही है जो आपने बताया था, लेटरल लाइन ऑफ अनपरफॉर्म्ड स्केल्स, उसकी साइज 143, और एल टी आर वही लेटरल लाइन की लेंथ जो होती है बीचों बीच, उसकी साइज बता दिया आपने, लेंथ में बता दिया। अगर इनकी हम बात करें फिश की स्ट्रक्चर की, कटला की, तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा, फिश ऐसे कुछ दिखेगी। इसका पहचान का सबसे अच्छा तरीका होता है, माउथ को देखेंगे आप तुरंत पहचान जाएंगे। माउथ में इसके लोअर लिप्स साइज में थोड़े बड़े होते हैं, ऐसे आगे से हल्का सा मुड़े होते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे माउथ के पास तो जो लोअर लिप होता है वो काफी मोटा होता है और ऊपर की ओर थोड़ा सा उठा होता है। यहाँ नॉस्ट्रिल, आईज, ये अपर कुलम पार्ट, ऊपर डॉर्सल फिन, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, एनल फिन, काउडल फिन, ये स्केल्स हैं पूरी बॉडी पर, साइक्लॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, और आप पहचान करके आप एक नॉर्मल सा डायग्राम भी बना देते हैं। फिर ये तो जितना हमने इस फिश के बारे में पढ़ा, किसमें, कतला में, ऐसे ही आपको अलग अलग फिशेस के बारे में पढ़ना है। कॉमन सबका कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप 1-2 फिशेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो आपको सब फिशेस में वही लिखना होगा। फिन फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, साइज थोड़ी सी चेंज होती है, बाकी कुछ बेसिकली चेंज नहीं होता, और स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े भिन्न होंगे। जैसे किसी में पहचान आपको यहाँ माउथ से मिल रही है, कुछ में आपको पहचान बार्बल्स से मिलेगी, और कुछ में साइज का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कुछ की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी, साइज का थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा, बाकी कुछ भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं। तो लिखने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप बहुत आसानी से इसको लिख पाएंगे, समस्या इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। 1 फिश 2 फिश तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादा तो पूछता नहीं। वैसे ही अगर नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो आपको बताए थे कि गिव एन अकाउंट ऑफ एडिबल फिशेज ऑफ इंडिया एंड यूपी एंड बिहार, डिस्कस सम डिजीजेज ऑफ फिशेज। तो यहाँ करना क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम पहले तो जितने फिशेस का हमें नाम याद आए वो लिख देंगे, बाकी 2-3 फिश को डिस्क्राइब कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 पोर्शन जुड़ा होता है। एडिबल फिशेस के बारे में तो बताना ही है, साथ में फिश की डिजीजेस को भी बताना है, वो पोर्शन भी है। इसीलिए हम पहले सब फिशेस का नाम दे देते हैं, 1-2-3 फिश को थोड़ा डिस्क्राइब कर दें टाइम के अनुसार, जैसा हमारे पास टाइम रहे पेपर के समय। ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि रफली फेयर कॉपी वहाँ आप लिखेंगे एग्जाम के लिए तो आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, तो ज़्यादा टाइम ना लगाएं, इसलिए आपको एक नॉर्मल सा डायग्राम भी 2-3 फिशेस का तैयार रखना होगा। इसके बाद अगली फिश सेम टू सेम जैसे चलेगी, रोहू, मोस्ट कॉमन फिश ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा आपके घर के आसपास तालाब में भी मिलती है, जिसको आप लेबियो रोहिता कहते हैं, रोहू मछली। सिस्टमैटिक पोजीशन हमने यहाँ पर इसको बड़ा लिख दिया है। कल जो हमने कतला पिछली वीडियो में लिखा है उसमें हमने क्लास से डायरेक्ट स्टार्ट किया था, फाइलम और सुपर फाइलम हमने मिस कर दिया था जानबूझकर। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 2 सब फिशेस के लिए कॉमन रहेगा। फाइलम फिशेस का कार्डेटा ही होता है, सुपर क्लास स्पीसीज ही होती है सबकी, तो इन दोनों को आप गायब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लास ऑस्टिकाइथीज है, ऑर्डर काइप्रिनिफॉर्म्स है, फैमिली काइप्रिनिडी है, जीनस लेबियो, स्पीसीज रोहिता। तो अगर आप पूरा चाहें तो पूरा लिखें, नहीं तो क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज 4 चीजों से भी आप काम चला सकते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा गया है लेबियो इज आल्सो फाउंड इन साउथ, वही कतला का सेम ही आल्सो फाउंड इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक एज इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये भी
भारतीय देशों में जैसे कि साउथ एशियन देशों में जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें ये बेसिक रूप से कॉमन पाई जाती है। साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलेगा। जैसे इसके बारे में हमने कतला कतला के बारे में बताया, ऐसे ही थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कशन हो जाएगा। तो इसमें बहुत समस्याएं नहीं है। कल से हम लोग थोड़ा सा अगली वीडियो में हम लोग इसका प्रयास करेंगे कि थोड़ा और तेजी से चले, कम से कम एक दिन में 2 से 3 फीस कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा डिटेल नहीं जाना होगा, थोड़ा थोड़ा फिर फार्मूला ही ध्यान रखना होगा आपको। फिर फार्मूले में कोई समस्या नहीं है, 1 2 3 बार आप लिखेंगे तो आसानी से आपको आने लगेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें अब क्या करना है भैया, इसमें समस्या कुछ नहीं है। अब हम लोग एक चीज कर रहे हैं कि हम लोग बॉटनी का पेपर शुरू करने चल रहे हैं, बॉटनी पेपर 3rd भी। अब अगली वीडियो में, कल से आपको जो वीडियो मिलेगी, तो हम लोग बॉटनी का भी एक पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। बॉटनी पेपर 3rd एक तरफ से लेकर चलेंगे, इधर से हम जूलॉजी पेपर 1st लेकर चल रहे हैं। तो बॉटनी का थोड़ा सा 1st पेपर थोड़ा सा उबाऊ है, वो थोड़ा सा आपको उबलने लगेगा, इसीलिए हम लोग बॉटनी पहले 3rd स्टार्ट कर लेते हैं। पढ़ना वैसे भी तीनों है, तो बॉटनी 3rd से शुरू करते हैं। इधर से जूलॉजी 1st आप मैक्सिमम नंबर तक पहुंच गए हैं, 3rd यूनिट चल रही है। इसके बाद केवल एक लास्ट यूनिट बचेगी इस पेपर की। लगभग 10 दिन में ये पेपर आपका कंप्लीट होकर खत्म हो जाएगा, 1st पेपर। इसके बाद 2nd और 3rd, जूलॉजी 3rd और बॉटनी 3rd में कुछ सिमिलरिटीज मिलेंगी आपको, पॉल्यूशन वगैरह, उसको तो हम लोग जब बॉटनी में पढ़ते चल रहे हैं। पूरी की पूरी आधी यूनिट, मतलब आधा बॉटनी 3rd आधा जूलॉजी 3rd आपको सेम मिलेगा। तो आप जिनका जूलॉजी बॉटनी कॉम्बिनेशन है उनका तो कोई समस्या नहीं है, वो एक पूरा पढ़ लेंगे जूलॉजी को, उसको बॉटनी में पढ़ लें, या जिनका बॉटनी केमिस्ट्री संबंध है तो वो उसको पढ़ लेंगे, बाकी कोई समस्या नहीं आएगी। इसको आप आराम से कर लें। मंडे से जितने लोगों को केमिस्ट्री है, मंडे से उनकी केमिस्ट्री की भी क्लास चलेगी भैया। थैंक यू।